जब से मिस रूसाली की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो सिर्फ शादीशुदा था और उस पर एक बच्चे का बाप भी। ऐसे में मिस रूसाली पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम न था। पर अब जब यह चमत्कार हो गया, तब ऐसे में सभी को आहें भरते देख मैं खुद पर नाच कर बैठा था। मैंने तो सपने भी में नहीं सोचा था कि उस विशाल पर मिस रूसाली फिदा होगी। पता नहीं उस हसीना को उस ढहते हुए बूढ़े बरगद के पेड़ में न जाने क्या नजर आया जो उसे अपना दिल दे बैठी। लंच करते वक्त रमेश आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब यह बेचारा दिल ही तो है। अब यह किसी गधे पर आ जाए तो इसमें उस कमसीन मासूम हसीना का क्या कसूर। राहुल के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की ये बातें सुनी, तो मैं मन ही मन इतरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने दफ्तर के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थी कि मैं खुशी के चलते फिर कुछ न खा पाया। तब मैंने चपरासी से कॉफ़ी मंगाई और कॉफ़ी पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो उस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो मिस रूसाली के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल, सच में मिस रूसाली का ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो मिस रूसाली के सामने मुझे अपनी पत्नी प्रिया की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। वैसे प्रिया में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर मिस रूसाली से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि कुछ तो ऐसा है मिस रूसाली में जो प्रिया में नहीं है। शायद मुझे मिस रूसाली से इश्क वाला लव हुआ है, जो शायद उस लव से ज़्यादा है जो मैं अपनी पत्नी प्रिया से करता था। इसीलिए तो मिस रूसाली मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था तो उधर मिस रूसाली का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। लॉन्ग ड्राइव, 5 सितारा होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर मिस रूसाली मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति उमड़ रहे प्यार को देखता, तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी कि न जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब मिस रूसाली की प्यार भरी नज़रें मुझ पर मेहरबान होंगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर प्रिया मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सवालिया नज़रें मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुपचाप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश जो थी। रात को सोते वक्त जब कभी प्रिया मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसकी अनदेखी कर देता था। तब मैं तो मुंह फेर कर सो जाता और वो आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर जो था। बीतते समय के साथ मेरी मिस रूसाली को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि मिस रूसाली की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरें जो लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब मुझे प्रिया से तलाक लेकर मिस रूसाली को अपना बनाना होगा। तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई। प्रिया के मामा जी के अचानक बीमार होने के चलते वह पूरे 3 दिन के लिए आगरा क्या गई। मुझे तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। सुनो, मैं आगरा जा रही हूँ, तुम्हारा खाना कैसरोल में रखा है। प्रिया अपना सामान पैक करते हुए फ़ोन पर मुझसे कह रही थी, जल्दी से तुम निकलो, मेरे खाने की चिंता मत करो वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। मैं खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। हाँ जी, वह तो ठीक है, मैंने श्यामा को बोल दिया है, वह सुबह शाम आपका मनपसंद खाना बना दिया करेगी। प्रिया अभी मेरे लिए परेशान थी। प्रिया, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आऊं, पर क्या करूं, इतना ज़्यादा काम जो है। मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर प्रिया ने फ़ोन रख दिया।
प्रिया का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अजनबी सी खुशी दे गया। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही मिस रूसाली को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊंगा, पर फिर बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही मिस रूसाली से मिलने जाऊंगा। जब वह अचानक मुझे देखेगी तब मुझ पर चुंबनों की बरसात कर देगी और उस प्यार भरी बारिश में भीगकर हम दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर मिस रूसाली के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाजा रूसाली ने नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। मिस रूसाली, वह ऊपर रहती है, उस औरत ने बेरुखी से कहा। फिर मैं ऊपर चढ़ गया। जब मैं रूसाली के कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि वहां किसी चालू फिल्म गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे थे और जूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। अरे तुम मुझे अचानक सामने देख वह हड़बड़ा गई। वह क्या है ना, आज मेड नहीं आई। रूसाली यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। रूसाली के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो गर्द की जमी मोटी सी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देखकर जी मचलने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी प्रिया की कद्र समझ आने लगी थी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती थी, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए रूसाली मुझसे पूछ बैठी। हाँ, भूख तो लगी है, ये लो टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में रूसाली मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली। डिनर में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इश्क का रहा सहा भूत भी उतर गया। वह क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो मेरी आंटी ही बनाती है। पेइंग गेस्ट हूँ मैं उनकी। रूसाली अपना पसीना पोंछते हुए बोली। मैं तो समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी रूसाली के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा मूड देखकर तुरंत रूसाली ने अपना अगला पासा फेंका। वह तुरंत मेरे पास आई और बेशर्मी से अपना गाउन उतारने लगी। क्या कर रही हो यह? मैं गुस्से से तमतमा उठा। अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो करने आए थे वह करे बिना ही वापस चले जाओगे क्या? इतना कहकर वह मुझसे लिपटने लगी। उसे इस तरह करते देख मैं हड़बड़ा गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता उसने मुझे यहाँ वहाँ चूमना शुरू कर दिया। तभी अचानक मेरे गले में पड़ा लॉकेट उसके हाथों में आ गया, जिसमें मेरी बीवी प्रिया और अंशुल का फोटो था। ओह, तो यह तुम्हारी देहाती पत्नी? अरे इसे तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हें जन्नत का मज़ा दिलाती हूँ। इतना कहकर वह मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। प्यार बिना शर्त के होता है रूसाली, मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। आजकल कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता मिस्टर, हर चीज़ की कीमत होती है और हर किसी को वो कीमत चुकानी पड़ती है। इतना कहकर रूसाली जोर से हंस पड़ी। रूसाली के प्यार का यह घिनौना रूप देखकर मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। हारी हुई नागिन की तरह रूसाली जोर से चीखते हुए बोली। विशाल, मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज़ हो? पर मैं तब तक अपनी कार में बैठ चुका था।